हेलो माय मार्चेस, वेलकम बैक टू द चैनल विद ब्रांड न्यू वीडियो एंड ब्रांड न्यू चैप्टर। आज के वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर व्हिच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, मैंने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 इस चैनल पे पूरी करा दी है। अगर वो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी है, हमें उन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन इन दोनों मेथड से करना है। सबसे पहले हम इस लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज हमारी सारी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड थी, तो वो हमें फ्रेशली आती है, तो इसलिए हम सबसे पहले से सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस है। हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। क्या करते थे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में? हम एक वेरिएबल की वैल्यू खुद निकालते थे और उसको दूसरे में पुट करते थे। निकाल लेते हैं। यहाँ से मैं इस x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। क्या हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। ये हमारी निकाल दी हमने x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। कर देते हैं सिंपली। कौन सी इक्वेशन है हमारे पास अभी? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। x की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो इसमें पुट कर दो। 2 इंटू एक्स नहीं 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे कुछ भी हमें दिख नहीं रहा कि कुछ कट हो जाएगा, तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन। 5 टू जा 10 एंड 2 इंटू वाई 2y और वो है माइनस का माइनस 3y इक्वल टू 4। माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस, बट साइन हमारा माइनस करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5y और ये यहाँ पे 10 पॉजिटिव में उधर जाके नेगेटिव 4 माइनस 10। ये हो जाएगा हमारा माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा y आ जाएगा 6/5। ये आ गई हमारी y की वैल्यू विच इज 6/5। अब इस y की वैल्यू को हम इस y में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। कर देते हैं। क्या हमने निकाली थी x की वैल्यू? 5 माइनस वाई। 5 माइनस तो है ये, और हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी? 6/5। देख लेते हैं, इसका एलसीएम ले लो पूरे का। 5 5 जा 25 माइनस 6। 25 माइनस 6 करेंगे तो हमारा आएगा 19/5। तो हमारी x की वैल्यू आ गई यहाँ से 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से। देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है। एलिमिनेशन मेथड में हम कुछ नहीं करते, सिंपली नाम में क्या आ रहा है? एलिमिनेट। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट, हम कोई भी एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास पहले तो लिख लेते हैं अच्छे से गिवन क्या है। एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा क्या गिवन है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अभी एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? हम कोई भी एक वैल्यू को सिमिलर करते हैं। और यहाँ पे देख लो ना, x इक्वल टू 2x है, ना y इसके इक्वल है, और ना हमारा कांस्टेंट इक्वल है। अब हम खुद करेंगे। कैसे करेंगे? हम अपनी इक्वेशन 1 को, अगर हम अपनी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें यहाँ x की जगह 2x मिल जाएगा, और फिर हम 2x और 2x को कट कर सकते हैं। तो सिंपली अब हम यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर देते हुए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब x प्लस वाई को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे उसमें हम ये इक्वेशन नहीं, उसकी जगह ये इक्वेशन यूज करेंगे।
सिंपली लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम, लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, ये है ना हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसे लिख दो। हमारे इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यह जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई थी। और सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो हमें 2x को काटना है, पर कैसे, यहाँ पर तो ये दोनों पॉजिटिव में है, तो ये तो फिर 4x हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है, ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसके अब साइंस चेंज कर देंगे। कैसे, ये पॉजिटिव में है नीचे वाली, इसको हम कर देंगे नेगेटिव में। ये वाला साइन नेगेटिव है, इसको बना देंगे पॉजिटिव। 4 हमारा पॉजिटिव में है, इसको बना देंगे नेगेटिव। अब हम जब अपनी एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे तो हमें इन साइंस को नहीं लिखना, हम इन साइंस के हिसाब से अपनी एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव 2x है, ये नेगेटिव 2x, ये कट जाएंगे। अभी हमें, मैंने क्या कहा है, नेगेटिव को, मतलब इसको नहीं देखना, जो हमें अभी अभी साइन डाला उसको देखो। तो ये क्या हो गया, प्लस 3y एंड प्लस 2y, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 5y, चाहे पॉजिटिव रहने देना। अब यहाँ पे हमारे पास पहले क्या था, पॉजिटिव का 4, बट हमने क्या कर दिया इसे नेगेटिव, तो 10 माइनस 4, ऑफकोर्स हमारे पास होता है 6, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा x क्या बन जाएगा, x हमारा बन जाएगा 5 माइनस वाई, एज वी नो। ठीक है, तो 5 माइनस वाई, माइनस है ये, और 6/5, ये हमारी सेम वही बन गई, 5 एलसीएम 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 होता है 19/5, और ये हो गई हमारी x की वैल्यू। ये आ गया हमारा आंसर। अगर आप देखोगे तो आप चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज करो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, आपके पास आंसर सेम आएगा। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में y की वैल्यू यही आई थी, x की वैल्यू यही आई थी। हमारे पास एलिमिनेशन में भी y की वैल्यू वही आई और x की वैल्यू भी वही आई। यहीं पे हमारी पहले लीनियर इक्वेशन होती है सॉल्व। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे, देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है भाई, कर देते हैं। अब हम पहले इसे कैसे सॉल्व करें, अभी तो आपको एलिमिनेशन मेथड आ गया, तो अभी हम पहले इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं इक्वेशंस क्या है। पहली तो है हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अभी अभी हमने क्या पढ़ा एलिमिनेशन मेथड में, कि हमें कोई भी एक जो हमारे पास वेरिएबल होता है, एक भी हमारे पास होता है, उससे हमें इक्वल करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी इक्वल नहीं है, पर अगर हम अपनी ये सेकेंड इक्वेशन को, अगर हम ये सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हमारे पास यहाँ पे -4 आ जाएगा और ये कट हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, मतलब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 2y को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, और उधर भी 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्या बन जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सिंपली अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम करेंगे एलिमिनेट। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अभी थर्ड इक्वेशन हमने क्या निकाली है, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अभी देखो यहाँ पे सिमिलर क्या मिल रहा है हमें, 4y मिल रहा है, एक पॉजिटिव में नेगेटिव में है। अगर तो हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमें कोई साइंस नहीं चेंज करने, हम ऐसे ही चलेंगे। यहाँ से हमारा ये हो गया कट, ये दोनों पॉजिटिव में है, 4x प्लस 3x होता है हमारा 7x एंड 10 प्लस 4 होता है 14। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली
इनमें से कोई भी इक्वेशन में पुट करके अपनी y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, अब इनको इरेज करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं y की वैल्यू क्या है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 4y एज इट इज 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 4 और ये 4y है ही, तो हमारी y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। ये आ गई हमारी y की वैल्यू और ये आ गई हमारी x की वैल्यू। हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं एक बार, x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2 और y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1। देखते हैं अब क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमारे पास यही सेम वैल्यू आती है। ठीक है, अभी देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिंपली हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। चलो भाई, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, पहले तो 3x एज इट इज 10, 4y यहाँ पॉजिटिव में उधर जाके नेगेटिव में। अभी x यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे जाके x हो जाएगा हमारा डिवीजन में। ये आ गई हमारी x की वैल्यू जो हमने निकाली है। अभी इस x की वैल्यू को हम इस x में पुट कर देते हैं। देख लेते हैं क्या है हमारे पास इक्वेशन, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो x अभी अभी हमने निकाला 2 इंटू 10 माइनस 4/3 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं कट हो रहा तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 10 20 माइनस 2 4 जा 8, ये हो गया 8y बाय 3 एज इट इज माइनस 2 इक्वल्स टू हमारा 2। क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम ले लेंगे 3 का। ये तो एज इट इज कुछ होएगा 20 माइनस 8y माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 6y इक्वल्स टू 2। 20 माइनस माइनस क्या होते हैं, हो जाते हैं ये प्लस बट साइन रहेगा माइनस। 8 प्लस 6 देख लो 9 10 11 12 13 एंड 14, 14 माइनस 14y। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये 3 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, माइनस 14y एज इट इज 6 माइनस 20। 6 में से अगर हम 20 को माइनस कर दें कितना आएगा हमारे पास 14, बट यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ माइनस 14y, y एज इट इज माइनस 14 बाय माइनस 14, ये आ जाएगा हमारा 1। सो हमारी y की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। y की वैल्यू 1 आई थी, एलिमिनेशन से आई थी, y की तो निकाल ली। अब चलो x की भी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहीं पे हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू 10 माइनस 4, y की वैल्यू क्या आई है 1 बाई 3, मतलब ये हो जाएगा 10 माइनस 4/3। 10 माइनस 4 6/3। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 2। क्या एलिमिनेशन मेथड से भी x की वैल्यू 2 आई थी? हाँ, x की वैल्यू 2 ही आई थी। तो यहीं पे हमारी ये लीनियर इक्वेशन भी होती है सॉल्व, क्योंकि हमारी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पर भी x और y की वैल्यू आई है सेम। चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सही फॉर्म में लिखते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर हम इस 4 को इस साइड ले आए तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या गिवन है हमारे पास, सेकंड गिवन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अगर मैं इस y को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने एलिमिनेशन मेथड में क्या पढ़ा है, यही पढ़ा है कि हमें कोई भी दो चीजों को सिमिलर करना है। क्या यहाँ पे हमें कुछ भी सिमिलर दिख रहा है? नहीं, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या यहाँ पे मेरे पास 9x आ जाएगा, और क्या वो बाद में कट हो सकता है? हो सकता है। तो सिंपली हम यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। हम अपनी इक्वेशन 1 को
मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, क्या इक्वेशन है हमारे पास, 3x माइनस 5y को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और अपना जो 4 है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब क्या करेंगे, सिंपली अपने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को एलिमिनेट कर देंगे। तो हम सिंपली लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। और हमने थर्ड इक्वेशन क्या बनाई है, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। अरे क्या यहाँ पे हमारे पास कुछ भी सिमिलर है, नहीं है। अगर कुछ भी सिमिलर ना हो तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज। यहाँ पे हम साइंस को कर देंगे चेंज। यहाँ पे ये 9 पॉजिटिव का ये बन जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे 15 नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, 12 पॉजिटिव ये हो जाएगा नेगेटिव। अब हम करते हैं इसे सॉल्व। अब प्लस 9y एंड माइनस 9y आपस में हो जाएंगे कट। अब यहाँ पे 15 का जो साइन देखेंगे हम देखेंगे पॉजिटिव। सो पॉजिटिव 15 एंड नेगेटिव -2 मतलब -2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 13y। ठीक है, अभी -12 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस एंड 12 माइनस 7 हमारे पास होते हैं 5, और बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस। सो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हम इस y की वैल्यू को पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में और उससे निकालते हैं अपनी x की वैल्यू। ठीक है, इसको कर दो इरेज। अब हम अपनी इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं और x निकालते हैं। क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5 इंटू क्या आया हमारे पास, -5/13 इक्वल टू 4। 3x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस एंड 5 5 25 से ये हो जाएगा पॉजिटिव 25/13 इक्वल टू 4। अब अगर इस 25/13 को मैं उधर ले जाऊं, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, लिख देते हैं 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 13, 13 फोर से होते हैं 52 माइनस 25 हो गया हमारे पास। ठीक है भाई, इसलिए भी कर देते हैं साइड। अभी हमारे पास क्या है, 3x इक्वल्स टू 52 माइनस 25/13। अभी 52 माइनस 25 हमारे पास होते हैं 27। ठीक है, 27 होते हैं, देख लेते हैं भाई एक बार। 52 में से अगर 25 माइनस करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4, 1 कैरी, 2 3 4 5, ये आ जाएगा 7 एंड ये आ जाएगा 2। ठीक है भाई, 27 होते हैं, ये हो जाएगा 27/13। अभी 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, नीचे जाके डिवीजन में, ये हो जाएगा x इंटू 27/13/3। यहाँ से हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज थी वहां पे पढ़ा था कि ये ऐसे हो जाता है बाद में 13, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, सो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल विच इज 1/3। ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/13। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमारे पास x आ गया 9/13 एंड हमारा y था -5/13। अभी देखते हैं, अभी इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से और देखते हैं क्या हमारा आंसर सेम आता है। देखते हैं भाई, हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इससे क्या करेंगे हम चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3x एज इट इज, ये हो जाएगा 4 प्लस 5y बाय अभी नहीं लगाते, इसको बाद में लगाते हैं। 3x ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 प्लस 5y। 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, नीचे जाके डिवीजन में, ये हो जाएगा 4 प्लस 5y/3 आ गया हमारे पास। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं हमारी इस इक्वेशन में। क्या है हमारे पास, 9 इंटू एक्स, एक्स क्या है 4 प्लस 5y/3 माइनस 2y, हमने अभी भी की थी इसे सही, एंड 7। ये कट हो गया यहाँ से, ये 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, अभी प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा 13y एंड
ये 12 अगर उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 12। 7 माइनस 12 क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, -5। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब इसे x में पुट करके देखते हैं कि हमारी x की वैल्यू भी वही आती है जो एलिमिनेशन मेथड में आई थी। हमारे पास x है 4 + 5y/3। देख लेते हैं 4 + 5, y कितना है हमारे पास -5/13/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस -25/13/3 भी चल रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 52 - 25/3। 52 - 25 27/13/3, और ये हो जाएगा कट। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। क्या यही वैल्यू हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से आ रही थी? आ रही थी। यही हमारे पास वैल्यू आई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहीं पे हमारी ये इक्वेशन भी होती है कंप्लीट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे, देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x/2 + 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = 3। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। क्या हमारे पास गिवन है x/2 + 2y/3 = -1। क्या करेंगे इसको सिंपल फॉर्म के लिए? सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6, ये 2 3 एंड 3 into x 3x प्लस हमारे पास होता है 3 2 6 और 2 2 4, इट विल बी 4y एंड -1। 6 जब उधर चला जाएगा ये हो जाएगा 3x + 4y = -6। ये आ गई हमारे पास अपनी पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? कहते हैं x - y/3 = 3। सिमिलरली एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगा 3x - y = 3। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3x - y, ये 3 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9। सो ये दोनों बन गई है हमारी इक्वेशंस। अब इनको दोनों को इकट्ठे लिख लेते हैं। क्या इक्वेशंस है हमारे पास? 3x + 4y = -6 एंड 3x - y = 9। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। नहीं, सबसे पहले ऐसे करते हैं, एलिमिनेशन से करते हैं, क्योंकि अभी वो आ गया हमें अच्छी तरीके से। देखो इस पे सिमिलर क्या है दोनों में, 3x सिमिलर है पर दोनों पॉजिटिव में है, तो क्या करेंगे साइन चेंज, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव, ये दोनों कट हो जाएंगे। 4y + y 5y, अब -6 एंड -9 हो जाएगा हमारा -15। यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास -3। आ गई y की वैल्यू। किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x + 4 into y क्या आया हमारा -3 = -6। ये हो जाएगा 3x - 12 = -6। 3x एज इट इज 6, 12 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव का ही साथ में नेगेटिव है। अब ये हो जाएगा -6 + 12 6 और वो भी पॉजिटिव का। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो आ गई 2। ये तो हमारा एलिमिनेशन से हो, क्या x की वैल्यू आई है 2 एंड y की वैल्यू आई है -3। देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही वैल्यूज आती है हमारे पास। देखते हैं भाई। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। क्या है? 3x + 4y = -6 एंड 3x - y = 9। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 3x, y नेगेटिव में उधर जाके पॉजिटिव में। अब 3 मल्टीप्लीकेशन में, नीचे जाके डिवीजन में, ये हो जाएगा s। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। क्या होगा, ये 3 × 9 + y/3 प्लस 4y = -6, 3 से 3 कैंसल, ये हो गया 9 + y + 4y = -6, y + 4y 5y, ये 9 उधर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा -6 एंड -9, -6 -9 क्या होता है -15। तो यहाँ से जो हमारी y की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी -15।
3 आ गई। अब इसे x में पुट कर देते हैं, x सॉरी ये से हम x में पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 9 प्लस -3/3, ये हो जाएगा 9 -3/3 विच इज 6/3। और यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 2 एंड y की -3। क्या यही हमारे पास एलिमिनेशन से आई थी? यही हमारे पास एलिमिनेशन से आई थी। यहीं पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। अभी उन्होंने क्या कहा है, आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, उससे आपको पहले खुद लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। करते हैं, देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है। कहते हैं if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator the fraction reduces to 1। अगर आपको याद हो तो हमने 3.2 में भी कैसे ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन किया था। मान लो मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 2/5, जो हमारा अपर पोर्शन होता है वो होता है न्यूमरेटर एंड नीचे वाला होता है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। हम करेंगे लेट न्यूमरेटर भी, मैंने न्यूमरेटर को ले लिया x एंड लेट डिनोमिनेटर भी, डिनोमिनेटर को ले लिया y। अब वो क्या कहते हैं, पहले तो इसको लिख लो ऐसे x/y। अब उन्होंने क्या कहा है ध्यान से सुनो, और जो जो कहा है वो करते जाएंगे। कहते इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, उन्होंने ऐसे नहीं कहा इफ वी ऐड 1 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उन्होंने कहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब 1 में, मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो। ठीक है, कर दिया। एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दो। कर दिया, तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा था अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सबट्रैक्ट कर दें तो हमारी इक्वेशन 1 के बराबर आ जाएगी। आ जाएगी। अब हम इसकी सिंपल लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं, कुछ भी नहीं है तो 1, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1, अगर ये उधर मल्टीप्लाई होगा 1 से ही होगा तो ये हो जाएगा y माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 एंड -1। सो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो आ जाएगी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। इसे यहाँ लिख देते हैं, क्या आई है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, आ गई। ठीक है, अभी सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। आगे क्या कहे, कहते द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ये तो मैं अभी अभी पढ़ा। ठीक है, आगे कहते इट बिकम्स हाफ 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब उन्होंने क्या कहा, पहले वैसे ही लिख लो x/y। अब कहते कि इक्वेशन बराबर हो जाएगी 1/2 के, कब होगी, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कहते इस बार 1 ऐड तो करना है पर सिर्फ डिनोमिनेटर में, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1/2 के इक्वल। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब उन्होंने क्या कहा है कि हमें इसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, ये लिखा है ना, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपनी इक्वेशंस लिख लो क्या आई है। सबसे पहले इक्वेशन आई है हमारे पास, क्या आई थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या आई थी, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, y कॉमन है, लेकिन ये दोनों माइनस के हैं तो क्या करेंगे, साइन चेंज, ये पॉजिटिव क्या है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इफ अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। यहाँ से 2x में से x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा और वो भी नेगेटिव का, ये दोनों हो जाएंगे कट, एंड -1 एंड -3 हमारे हो जाएंगे -3, -1 प्लस -2 ये हो जाएंगे -3। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3। आ गई, y की निकाल लेते हैं, क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, मैं इसमें अपनी x की वैल्यू पुट कर देती हूँ, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -3, -2 -3 -5 और ये -y, माइनस से माइनस कैंसर, तो हमारी y की वैल्यू आ गई 5। आ गई 5। देखो
बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, यहाँ पर नहीं छोड़ना। मैंने पहले भी आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था, उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। उन्होंने ये नहीं पूछा कि न्यूमरेटर पर्टिकुलर क्या है, डिनोमिनेटर, उन्होंने पूछा फ्रैक्शन क्या है। हमने क्या कहता है, न्यूमिनेटर को लिया था x एंड डिनोमिनेटर को लिया था y। x क्या आया हमारा 3 और y क्या आया हमारा 5। ये है हमारा प्रॉपर आंसर। यहीं पे हमारी ये जो पहली स्टेटमेंट है वो होती है सॉल्व। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब ये कौन से आ गए हमारे पास, एज वाले क्वेश्चन। पिछली बार भी हमने एज वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें हमारे पास था एक जैकब और उसका बेटा। इस बार हमारे पास दो दोस्त हैं, कह लो नूरी और सोनू। ठीक है, ये दोनों है हमारे पास। अब इक्वेशन क्या कह रहा है, कहते 5 years ago। अगर आपको यहाँ से नहीं पता लग रहा है ये प्रेजेंट है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है, तो यहाँ से देख लो, यहाँ क्या लिखा है वॉज, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, मतलब 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मान लो कि सोनू की एज है 10, मान लो सोनू की एज है 10, तो नूरी की एज वो कहते हैं उसके 3 टाइम्स है, मतलब 3 into 10 हो जाएगी, तो मतलब नूरी की एज होगी 30। ठीक है, ये हमने ऐसे ही अज्यूम किया, तो उन्होंने बताया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज ले लेते हैं हम x years। ठीक है, ये xy नहीं है, ये x हमारा ईयर्स है, x ईयर्स। और लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y years। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा वो पढ़ते हैं। कहते 5 years ago, और वॉज है इट मीन्स पास्ट, तो लिख लेते हैं 5 years ago। अगर मान लो कि सोनू की एज इस वक्त 10 years है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 10 में से 5 माइनस कर दें तो 5 साल पहले उसकी एज होगी 5। अभी हमें यहाँ पे इनकी एज नहीं पता, पर ऑफकोर्स 5 साल पहले ही उतने थोड़ी ना होंगे, उससे कम ही होंगे। तो हम क्या करेंगे, नूरी की एज हमारी हो जाएगी x -5, जितनी एज होगी उससे 5 years माइनस कर देंगे। ठीक है, और सोनू की एज क्या होगी, y -5, जितनी एज होगी उससे 5 year माइनस। अब उन्होंने क्या कहा है, कहते नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कहते 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज के 3 टाइम्स था। 5 साल पहले सोनू की एज क्या है, y-5, उसका 3 टाइम्स, मतलब उसका 3 टाइम्स। वापिस समझो उन्होंने क्या कहा है, कहते 5 साल पहले जो नूरी की एज थी, अभी हमें नूरी की एज नहीं पता, बट ऑफकोर्स 5 साल पहले उसकी एज कमी होगी, तो हमने उससे -5 कर दिया। सोनू की एज भी 5 साल कम होगी, तो हमने उससे भी -5 कर दिया। फिर वो कहते जो नूरी की एज है वो सोनू की एज के 3 टाइम्स थी। नूरी की सॉरी, जो नूरी की एज है वो सोनू की एज के 3 टाइम्स थी। सोनू की एज क्या थी, हमने निकाली y-5, उसका 3 टाइम्स नूरी की एज थी। आ गया समझ। अब इसे इक्वेशन बनाते हैं, ये हो जाएगा x-5 इक्वल टू 3y-15, मल्टीप्लाई कर दिया तो x-3y ये हो जाएगा -15 +5। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x-3y इक्वल्स टू -10। आ गई पहली इक्वेशन, आ गई। ठीक है, आगे क्या बोला है, कहते 10 years later। नहीं समझ आया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है, देख लो यहाँ क्या लिखा है, विल। इट मीन्स अब ये बात कर रहे हैं 10 साल बाद की। अब अगर सोनू की एज 10 है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 प्लस कर दो मतलब 20 हो जाएगी। हमने क्या किया, उसकी प्रेजेंट एज में 10 ऐड कर दिए। ठीक है, अब क्या गिवन है देख लेते हैं, पहले तो हमने जो निकाला वैसे देखते हैं। 10 years later, अभी जितनी भी उनकी एज होगी उसमें 10 साल ऐड हो जाएंगे। नूरी की एज हमने क्या लिखी है, x +10। सोनू की एज क्या की है, y, उसमें भी +10। अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। कहते 10 years later नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कहते 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी वो सोनू की एज के 2 टाइम्स होगी। क्या कह रहे हैं वो, कहते 10 साल बाद जो नूरी की एज है, नूरी की एज क्या होगी, जितनी भी एज होगी उसमें +10 मतलब x +10,
सोनू की एज क्या है y प्लस 10। अब जो नूरी की एज है वो सोनू की एज के 2 टाइम्स है, सोनू की एज के 2 टाइम्स है। ठीक है, अभी हमारी बन गई। अब इसे इक्वेशन बनाते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। ये हो जाएगा x माइनस 2y, ये हो जाएगा 20 माइनस 10। सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों आ गए। ठीक है, अब हम इससे निकालते हैं इनकी आखिर एजेस क्या है असली वाली। यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन एक तो आई है ये, और एक आई है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हम निकालते हैं इनकी आखिर सच में प्रेजेंट एज क्या है। क्या इक्वेशन है हमारे पास? हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, और एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास इन दोनों की, ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास बनी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड। किसी भी एक चीज को एलिमिनेट, x सेम है लेकिन साइन है नहीं, साइन दोनों के पॉजिटिव है तो चेंज कर देते हैं। यहाँ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, अभी देखो x पॉजिटिव x एंड नेगेटिव x माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा हमारा माइनस का y। अभी माइनस 10 एंड माइनस 10 हो जाएगा हमारा माइनस का 20। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 20। y की वैल्यू हमने किसे माना था? सोनू की एज। इट मीन्स जो सोनू की एज है वो तो आ गई हमारे पास 20। पर अभी हमें नूरी को भी तो एज निकालनी है, निकाल लेते हैं किसमें भी पुट करके। मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई क्या आई है 20 इंटू माइनस इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 3 वन 3 3 टू 6 इक्वल टू माइनस 10। तो x हो जाएगा हमारा माइनस 10 प्लस 60। अगर 60 में से हम 10 निकालें कितना होता है 50, और साइन साथ में पॉजिटिव क्योंकि बड़ा 60 है। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ गई 50। इट मीन्स जो सोनू की एज, रियल एज है, प्रेजेंट एज वो है 20 ईयर्स, और जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो है वही 50 ईयर्स। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने इसमें। उन्होंने जो जो कहा था हमने वो वैसे वैसे करते गए, इक्वेशन बनाते गए। इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, दोनों की एजेस हमारे पास आ गई। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। अब डिजिट्स वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन समझने से पहले हम पहले एक चीज समझते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिया 25, मैंने एक नंबर लिया 25। अब मैं यहाँ पे देखू ये कौन सी डिजिट, ये कौन सी प्लेस है, ये वंस प्लेस आ रही है, टेंस प्लेस है। ठीक है, अब मैं इसे और कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 20 + 5 लिख सकती हूँ। क्यों नहीं लिख सकती? मतलब मैंने क्या किया, मैंने 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कर दिया। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं, लेट करते हैं 74। ये कौन सी प्लेस है, ये वंस एंड ये टेंस। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ 70 + 4। मैंने क्या किया, जो भी नंबर था उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो वंस डिजिट पे था उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी मान लो हमारे पास नंबर्स है, मान लो हमारे पास नंबर्स है, जैसे 25 है, 74 है, कोई भी। मान लो हमारे पास नंबर्स है x और y। क्या नंबर्स है, x और y। अब यहाँ पे y कौन सी डिजिट पे है, वंस। x कौन सी डिजिट पे है, टेंस। हमने क्या किया था, हमने जो भी नंबर गिवन है उससे 10 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम x को 10 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 10x, और जो वंस डिजिट पे नंबर था उसको मल्टीप्लाई किया 1 से। अगर y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा y। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे अपने दिमाग में अच्छे से याद रखना। क्या किया, अगर तो कोई टेंस नंबर पे टेंस प्लेस पे कोई नंबर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वंस प्लेस पे है उसके 1 से। ठीक है, हो गया ये। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्या कह रहा है। कहता द सम ऑफ द टू डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9।
कहते कोई भी दो डिजिट नंबर है उसका सम 9 है। मान लो हमारे पास कोई भी दो डिजिट हो सकता है, 20 एंड 7, उसका भी सम 9 आता है, मतलब 2 + 7। 1 एंड 8 हो सकते हैं, 8 एंड 1 हो सकते हैं, मतलब कोई भी दो डिजिट नंबर है, हमें नहीं पता वो कौन से हैं, बट उनका सम कहते हैं 9 है। ठीक है भाई, हम लेट कर लेते हैं पहले। लेट डिजिट ऑन, हम लेट कर लेते हैं, लेट डिजिट ऑन वंस प्लेस, वंस प्लेस। मैंने लेट किया कि वंस प्लेस पे भाई हमारा x है, एंड लेट डिजिट ऑन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे हमारा y। मतलब ये कैसे लिखा जाएगा, इसे लिखिए y x, ये कौन सी प्लेस है, ये वंस और ये हमारी टेंस। मैंने ऐसे लेट कर लिया, ठीक है। अभी वो क्या कहते हैं, कहते द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। कहते हैं अब दो दो डिजिट है उनका सम 9 है, मतलब हमारा पास पहली इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 9। मान लो यहाँ पे हमारे पास वंस प्लेस पे होता 8 और टेंस प्लेस पे होता 1, तो ये क्या हो जाता 1 + 8 विच इज 9। बस यहाँ पे हमने x ले लिया और यहाँ पे हमने y ले लिया, तो हमने क्या कहा कि x + y हो गया हमारा 9। ठीक है, अब क्या कहते हैं, कहते हैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर्स obtained by reversing the order। समझो, अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या है, हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर एक डिजिट y पे है और x पे, ये वंस है ये टेंस है, तो जो भी टेंस डिजिट पे होता है हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 10y। और जो भी वंस पे है वो उससे 1 पे, तो ये हो जाएगा x। तो हमारे पास यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर है, जो हम लिखेंगे यहाँ पे ओरिजिनल नंबर, पहले तो यहाँ पे लिख लो कि आखिर ओरिजिनल नंबर क्या है। हम यहाँ पे लिख लेंगे ओरिजिनल नंबर हमारे पास होगा 10y + x। क्यों, क्योंकि हमारा y टेंस पे है और x वंस पे है। जो भी टेंस डिजिट पे होता है, टेंस प्लेस पे होता है, उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस पे 1 पे। ये ओरिजिनल नंबर है हमारे पास, ठीक है। इसको अगर रिवर्स कर देंगे क्या, तो क्या होगा, अगर हम इसे रिवर्स कर देंगे इसका ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, सिंपल 10x + y हो जाएगा। हो गया। अभी सुनो उन्होंने क्या कहा, कहते ऑल्सो 9 टाइम्स इस नंबर, 9 टाइम्स इस नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स कैसे होगा, 10y + x। कहते ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। कहते जो इस नंबर का 9 टाइम्स है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ द ऑर्डर, द नंबर जिसमें हमने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, मतलब 10x + y। आया समझ, कुछ नहीं कहा। वो कहते जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका जो 9 टाइम्स है वो इक्वल है जो हमारा रिवर्स करके नंबर आया उसके 2 टाइम्स के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। 9 टाइम्स है 90, मतलब 90y + 9x इक्वल टू 20x + 2y। ठीक है, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आया हमारे पास, 90y + 9x इक्वल टू 20x + 2y। ठीक है, y को इधर ले आते हैं, 90y - 2y, 20x - 9x, 90y - 2y हमारे पास हो जाएगा 88y, एंड 20x - 9x हो जाएगा हमारे पास 11x। इसको भी इधर ले आओ, ये हो जाएगा 88y - 11x इक्वल टू 0। अभी ये थोड़ी बड़ी क्वेश्चन लग रही है, क्या इसमें से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, 11, 11 को निकाल दो कॉमन, ये हो जाएगा 8y, और ये 11 पूरा पूरा निकल गया, मतलब -x 0। और जब ये 11 नीचे जाएगा ये बन जाएगा 0। इट मीन्स हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो आई 8y - x इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। आ गई, ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इन्हें हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। ठीक है भाई, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, -x + 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आई थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या इसमें कुछ कॉमन है x, और क्या वो ऑलरेडी नेगेटिव में है तो उसे कट कर दो, सिंपल। 8y + y क्या हो जाएगा हमारे पास, 9y, 9 + 0 9,
ये हो जाएगा 9/9। इट मीन्स जो हमारी y की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 1 आ गई। इसे किसी में भी पुट करो और x की वैल्यू निकाल लो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। यहाँ 1 पॉजिटिव में, उधर जाके नेगेटिव में, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, y आ गई 1, x आ गई 8। सोचो, वापस याद करो कि हमने क्या लेट किया था। हमने लेट क्या किया था आखिर में? हमने लेट किया था कि x जो है हमारा वंस प्लेस पे है और जो y है हमारा टेंस। उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है? फाइंड द नंबर्स। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये बताओ कि अलग अलग नंबर क्या है। उन्होंने कहा फाइंड नंबर, मतलब इकट्ठा वो नंबर क्या बनेगा। इकट्ठा क्या बनेगा? वो बनेगा y पे क्या है, y हमारी टेंस पे है मतलब 1, x हमारा वंस पे है मतलब 18। इट मीन्स जो हमारा नंबर है वो है हमारे पास 18। ठीक है, यहीं पे हमारी ये स्टेटमेंट भी होती है सॉल्व। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, मीना वेंट टू अ बैंक। भाई मीना है कोई और वो गई बैंक। ठीक है भाई, क्या कहती वो? टू विड्रॉ रुपीज 2000। मीना बैंक में गई और उसने 2000 रुपीज विड्रॉ कराने थे। शी asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only। मीना ने कहा, क्या कहा बैंक में जाके कि भाई मुझे तो 2000 रुपए विड्रॉ कराने हैं, लेकिन मुझे नोट सिर्फ अपने 50 और 100 के चाहिए। ठीक है, मुझे नोट सिर्फ 50 और 100 के चाहिए। ठीक है भाई, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल नोट्स 25 मिले। अब ये नहीं पता कि 100 के कितने होते, 50 के, टोटल उसे 25 नोट्स मिल गए। ठीक है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी विल रिसीव। हमें बस ये बताना है कि आखिर वो नोट कितने हैं, मतलब 25 नोट्स तो मिले, बट उसमें से कितने 100 रुपए मिले, 100 के नोट मिले और कितने 50 के। ठीक है, अभी हम इसकी बनाते हैं इक्वेशन। देखो, कहते मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ये तो उसने कहा, ठीक है, मुझे 2000 रुपीज चाहिए। मीना को टोटल नोट कितने मिले? मीना को टोटल नोट 25 मिले। सबसे पहले हम कर लेते हैं, क्या करेंगे? ऑफ कोर्स लेट करेंगे। लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट, 100 रुपए के हमने मान ली एक्स नोट है, और लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, और 50 के हमने मान लिए वाई नोट्स हैं। मतलब हमें नहीं पता, क्या पता कितने भी हो सकते हैं, हमने उन्हें एक्स वाई मान लिया। मीना को टोटल कितने मिले? मीना को टोटल 25 नोट्स मिले, मतलब एक्स प्लस वाई 25 है। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि 100 के 10 मिले और 50 के 15 मिले, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 25 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें वैल्यू नहीं पता, हमें एक्स एंड वाई लेट कर लिया और हमें ये पता है कि उसे टोटल 25 नोट्स मिले। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन 1 हो गई। दूसरा क्या कहे, उसे टोटल रुपीज कितने विड्रॉ कराने थे? 2000। अभी देखो, मान लो कि 10 रुपए का नोट है। ठीक है, आपको 20 रुपए चाहिए, मतलब 10 रुपए के नोट है, आपको 20 रुपए चाहिए और नोट आपको 10 का ही चाहिए, 5 का नहीं चाहिए, 10 का चाहिए। मतलब तो आप कितने नोट लोगे 10 के कि आपके पास 20 रुपए हो जाए? तो ये ऑफकोर्स अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 20 रुपए आएंगे। सिमिलरली अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मीना को टोटल कितने पैसे चाहिए? 2000। अब उसमें से कुछ 100 के नोट और कुछ 50 के, कुछ 100 के हैं और कुछ 50 के, पर ये नहीं पता कितने हैं। बट ये हमें अमाउंट हम कैसे निकालेंगे इसकी? ऑफ कोर्स अगर हम इसके साथ x और y को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही निकालेंगे इसकी अमाउंट। क्यों? अब टोटल अमाउंट से 2000 चाहिए, कैसे मिलेगी? मतलब जितने भी नंबर ऑफ नोट्स होंगे इनटू 100 करके, और जितने भी नंबर ऑफ नोट्स होंगे इनटू 50 करके, उसे 2000 की अमाउंट मिल जाएगी। ये हो गई भाई हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब ये इक्वेशन काफी बड़ी लग रही है, इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। इसे 50 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा? 50 में 100 कितने, मतलब 50 में 100 कहाँ पे आता है? 2 पे। ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से भी 50 कॉमन निकालो, ये हो जाएगा हमारा 40। 50 से 50 गया, ये आ गया हमारा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, इसे छोड़ दो।
ये है हमारे सेकेंड इक्वेशन। नहीं लग रहा तो देख लो, 50 इंटू 2 करके देख लो, ये आ गया 0, ये मतलब 50 2 जा 100 होते हैं, ठीक है, सही निकाला है। अभी 50 को 4 से देख लो, 5 4 4 0 0, 5 4 जा 20 एंड साथ में 0 क्योंकि 40 होगा, ठीक है। ये आ गया 2000, सही है भाई, हमने सही लिया, मतलब कॉमन, ठीक है। अभी हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई, हमें कैसे निकालना है, एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर देते हैं भाई। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। कुछ कॉमन है क्या कॉमन है, y, पर साइन कॉमन नहीं है, कर देते हैं भाई। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ तक नेगेटिव भी है सारा, ये तो कट हो जाएंगे। अभी -2x में से x निकाले, -x। 40 माइनस 25 कितने होते हैं, देख लेते हैं भाई। 40 में से 25 निकाले तो ये आ गए 5 और ये आ गए हमारे पास 1, मतलब ये हो गए 15 और ये भी माइनस 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 कैंसिल। इट मीन्स हमारी x की वैल्यू आ गई 15। x कितने नोट्स, हम x किसे माने थे, 100 के नोट्स। इट मीन 100 के हमारे पास 15 नोट है, ठीक है भाई। अभी 50 के निकाल लेते हैं, हम इसमें पुट कर देते हैं। x कितने हैं हमारे पास, 15 प्लस y हमें निकालना है और ये 25। y यहाँ पर 25 माइनस 15 कितने होते हैं, 25 माइनस 15 होते हैं हमारे 10। इट मीन्स जो हमारे y है, मतलब हमारे 50 की नोट्स हैं, वो है हमारे पास 10। क्या निकाला हमने कि हमारे पास जो 100 के नोट है वो तो है भाई हमारे पास 15, और जो हमारे पास 50 के नोट है वो है हमारे पास 10। और यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट भी होती है सॉल्व, ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कहते a lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको वो टैक्सी वाला क्वेश्चन याद आया, 3.2 में हमने एक टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें भाई वो टैक्सी वाला जो था ना ड्राइवर, वो तो बड़ा ही था। कहता अगर आप मेरी कार में बैठ गए, सिर्फ बैठ गए, आपको तब भी फिक्स चार्ज देना है। वैसे ही ये एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है, पर इसमें कुछ ट्विस्ट है, आखिर देखते हैं वो ट्विस्ट क्या है। पढ़ते हैं पहले हम स्टेटमेंट। कहते अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, ये तो हमें पता लग गया एक फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज। पर वो फिक्स चार्ज कितने दिनों के लिए है, उन्होंने बता दिया कि वो जो फिक्स चार्ज है वो पहले 3 दिन के लिए है, ठीक है भाई। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, मतलब आगे जितने भी दिन होंगे उनके लिए एडिशनल चार्ज है। उन ए अपने पास है अभी एक लड़की हमारे पास, सरिता। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने कितने पे किए, 7 डेज के लिए अपने ₹27। वाइल सूजी, सूजी ने पे किया ₹21 फॉर बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अभी हमें फाइंड करना है कि आखिर फिक्स चार्ज कितना है उसका, और उसका जो एडिशनल चार्ज है वो जो दिन के हिसाब से लेता है वो। अब देखो उन्होंने क्या कहा, पहले तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स लेट करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज उसने कितने दिनों के लिए, क्या उसने कहा पहले 3 दिनों के लिए, मतलब लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है उसके ₹X, एंड फिर लेट द एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज, और उसके एडिशनल चार्ज कितने हैं, ₹Y। अब देखो, जो हमारी सरिता है उसने टोटल पे किए ₹27। फिक्स चार्ज है, मतलब भाई वो एक्स तो ले गई डेफिनेटली, प्लस कितने दिन है, 7 7 और एडिशनल कितने पे किए, 27। अब जो जो बच्चा ये वाला इक्वेशन बना रहा है भाई, वो तो कर लो अपनी इक्वेशन गलत। क्यों गलत करो, उन्होंने क्या बोला, फॉर फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज। ऐसे नहीं कि अगर उसने बुक को हाथ भी लगा लिया उसे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, नहीं। अगर वो घर लेके गए हैं और 3 दिनों के लिए लेके गए हैं तो फिक्स चार्ज है। मान लो लेट कर लेते हैं कि फिक्स चार्ज हमारा ₹10 है, लेट कर लेते हैं, लेट लेट कर लिया मैंने, ₹10 है फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। अब मान लो मैं गई हूँ बुक लेने, मैंने बुक ली, ठीक है, मैंने सिर्फ 3 दिनों के लिए ही ली और मैंने उसे तीसरे दिन वापस कर दी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ₹10 दूंगी। क्यों सिर्फ ₹10 दूंगी, क्योंकि भाई फिक्स चार्ज है ही 3 दिनों के लिए और मैंने तो 3 दिन में वापस कर दी।
तो मैं सिर्फ 10 रुपए दूंगी, मुझे कोई एडिशनल चार्ज देने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे सरिता ने कितने दिनों के लिए लिया है? सरिता ने 7 डेज के लिए लिया है, और 7 डेज में से 3 दिन तो कितने हमारे फिक्स डेज हैं। अगर हम 7 में से 3 माइनस कर दें तो क्या होगा? 4 डेज। इट मीन्स उसने 4 दिन के एडिशनल पैसे दिए हैं, और फिक्स चार्ज जो 3 दिन थे वो तो इस फिक्स चार्ज में इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, यही हमारी बनी इक्वेशन 1। अब सूजी, सूजी ने टोटल कितने पे किए? 21। फिक्स चार्ज तो वो देगी, फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा। कितने दिन के लिए उसने लिखी? 5 डेज। तो क्या मैं 5 लिखूं यहाँ? नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने बताया कि फिक्स चार्ज तो 3 दिनों के लिए है। इट मीन 5 में से 3 माइनस कर दो, बचे 2। इट मीन्स 2 दिनों के लिए वो एडिशनल चार्ज देगी, और वो 3 दिन तो इसी फिक्स चार्ज में इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब इसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या कॉमन है? एक्स, पर साइन कॉमन नहीं है, कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस माइनस एंड माइनस, ये तो हो गए कट दोनों। अभी +4 -2 2y। ठीक है, 27 -21 6। तो हमारी y की तो भाई वैल्यू आ गई, y की वैल्यू तो आ गई हमारी 3। y क्या था हमारा? y था हमारा एडिशनल चार्ज, मतलब एडिशनल चार्ज तो भाई हमारा आ गया 3 रुपीज। ये तो आ गया एडिशनल। फिक्स चार्ज देखते हैं कितना है इसके पास। x प्लस 4 इंटू वाई कितना आया? 3 इक्वल टू 27। तो x प्लस 12 इक्वल्स 27। x इधर 27 माइनस 12, 7 में से 2 करें 5, 2 माइनस 1 15। इट मीन्स जो इसका फिक्स चार्ज है वो है 15 रुपीज, और जो एडिशनल चार्ज है वो है 3 रुपीज। फिक्स चार्ज आ गया 3 दिनों के लिए, फिक्स चार्ज 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है 15, और जो एडिशनल चार्ज जो वो पर डे के हिसाब से लेता है वो है इसके 3 रुपीज। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 3.2 होती है खत्म। 3.3 सॉरी, 3.2 तो कब की खत्म हो चुकी है, ये 3.3 हमारी होती है खत्म। इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में हमने थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन किए हैं जो थोड़े से मुश्किल लगेंगे, पर अगर आप उन्हें रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। सो यहीं पे हमारी ये वीडियो और ये चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। साइनिंग ऑफ विद लेट्स मेक मैथ इजी टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।